आप सभी का आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जयपुर से खबर है, हाउसिंग बोर्ड के अपार्टमेंट में अवैध कनेक्शन का अड्डा। जी मीडिया की पड़ताल में पेयजल कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। 10 अपार्टमेंट में 1000 से ज्यादा फ्लैट्स में अवैध पेयजल कनेक्शन। जगतपुरा की इंदिरा गांधी नगर के अपार्टमेंट्स में ये खुला खेल। शिवालिक अपार्टमेंट, अरावली अपार्टमेंट, विध्यांचल अपार्टमेंट, नीलकंठ, गुरु शिखर, रत्नागिरी, धवलगिरी, नीलगिरी अपार्टमेंट में अवैध कनेक्शन। पाइपलाइन से पानी के मीटर गायब, सालों से अवैध पेयजल सप्लाई। पीएचडी का अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान फेल साबित हुआ। जिम्मेदार अफसर, फील्ड इंजीनियर्स की मॉनिटरिंग पूरी तरह से फेल है। क्या पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, एसीएस अखिल अरोड़ा अब इस पर एक्शन लेंगे? ये तमाम अपार्टमेंट्स आपको बता रहे हैं जहां पर पानी का अवैध कनेक्शन है। जयपुर से ये खबर है, हाउसिंग बोर्ड के अपार्टमेंट में अवैध कनेक्शन का अड्डा नजर आ रहा है। तो जी मीडिया की पड़ताल में पेयजल कनेक्शन पर ये बड़ा खुलासा है और सहयोगी आशीष हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। आशीष, जानकारी दें। देखिए, जिस तरीके से जी मीडिया की पड़ताल में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 10 अपार्टमेंट में 1000 से ज्यादा अवैध रूप से जो कनेक्शंस है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और इस बात की पोल खुली है कि लगातार जलदाय विभाग अवैध कनेक्शन काटने का अभियान तो चलाता है, लेकिन ये अभियान ग्राउंड जीरो पर कितना सफल रहा है इसकी पोल इन तस्वीरों में खुलती हुई दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि लंबे समय से ये अभियान चलाया जाता है और गर्मियों से पहले जिस तरीके से पानी के जो उपभोक्ता है उन तक पानी पहुंचाने के लिए इस अभियान को चलाया जाता है। लेकिन आप तस्वीरों में देखें तो इक्का दुक्का आपको ये मीटर, पानी के मीटर दिखाई देंगे और इसके अलावा बहुत संख्या में, बहुत जखीरा इसे कह सकते हैं, इसमें किसी तरह के मीटर्स यहाँ पर नहीं लगे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार क्या मॉनिटरिंग पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है? क्या जिम्मेदार इसमें फील्ड में उतरकर क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? क्या इनकी मिलीभगत यहाँ पर देखने को मिल रही है? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 अपार्टमेंट ऐसे हैं हाउसिंग बोर्ड के जहाँ पर अवैध रूप से पानी की सप्लाई भी की जा रही है। लाखों लीटर ये पानी की सप्लाई की जा रही है और इस सालों से इसकी सप्लाई हो रही है। यानी कि कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट आंखें मूंद कर बैठा है, जिम्मेदार अधिकारी सो रहे हैं। सवाल है कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर क्यों न इस पर कार्रवाई करते हैं। देखिए, जरूर रत्नागिरी अपार्टमेंट में कल परसों जिस तरह से 60 अवैध कनेक्शन के लिए नोटिस थमाए गए थे, लेकिन यहाँ तो पूरा जखीरा ही सामने आ गया है जब जी मीडिया ने 10 अपार्टमेंट, जिसमें नीलगिरी अपार्टमेंट है, अरावली अपार्टमेंट है, ये तमाम जो अपार्टमेंट है वहां पर जाकर स्थिति जानी तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें यहाँ पर सामने आई है। क्योंकि जिस तरह से अपार्टमेंट में बिना किसी मीटर के अवैध रूप से पानी की सप्लाई की जा रही है, फ्लैट्स में 1000 से ज्यादा ऐसे फ्लैट्स हैं जहां पर इस तरह की सप्लाई वहां पर की जा रही है। और चौंकाने वाली स्थिति है कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई इसमें लगाम नहीं है, बिना किसी लगाम के पानी के अवैध कनेक्शन किए जा रहे हैं। देखिए, जलदाय विभाग को इस तरह का पता होता है कि कितना पानी किस जगह जा रहा है, लेकिन अवैध रूप से जो पानी की सप्लाई है, लाखों लीटर पानी की सप्लाई की जा रही है, किस किस की मिलीभगत है इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और एसीएस अखिल अरोड़ा पूरे मामले में एक्शन लेंगे? क्योंकि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाखों लीटर पानी की बर्बादी जयपुर शहर में इस तरीके से हो रही है और ये 10 अपार्टमेंट की स्थिति है। यदि और खंगाले तो जलदाय विभाग की पोल और खुल सकती है, क्योंकि और जो क्षेत्र है वहां पर भी इसी तरीके का खुला खेल चल रहा है। लेकिन 10 अपार्टमेंट की स्थिति हमने दिखाई कि कैसे वहां पर खुला खेल, खुला अड्डा, एक तरीके से अवैध पेयजल कनेक्शन का देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखें तो साफ तौर पर दिखाई देखिए तस्वीरें खुद बोल रही है कि कैसे वहां पर तो पानी के मीटर भी नहीं लगे हैं। इक्का दुक्का मीटर आपको जरूर दिखाई देंगे, लेकिन इसके अलावा कोई मीटर आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि सालों से अवैध रूप से लाखों लीटर जो पानी है वो यहाँ पर सप्लाई हो रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार ये किस किस की मिलीभगत से हो रहा है? क्यों मॉनिटरिंग पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है? क्यों ग्राउंड जीरो पर उतरकर जो फील्ड इंजीनियर्स है वो इन अवैध कनेक्शन को काटते नहीं है? देखिए, एफआईआर के लिए जरूर यहाँ पर नोटिस थमाए जाते हैं, लेकिन
जो एफआईआर है वो भी पेयजल कनेक्शन जो अवैध रूप से ले रहे हैं उनके खिलाफ भी नहीं होती है। सवाल बहुत से हैं, लेकिन जवाब जलदाय विभाग को देना होगा। जी चलिए ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल बहुत सारे जिसका जवाब जलदाय विभाग देगा, और क्या इन पर एक्शन अब मंत्री के द्वारा या एसीएस के द्वारा लिया जाएगा ये भी देखना होगा।